अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज मॉडर्न ड्रामा। टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी मजीद वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना पड़ेगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएं। हम मॉडर्न ड्रामा की तरफ आते हैं कि मॉडर्न ड्रामा है क्या। मॉडर्न ड्रामा इज अ लिटरेरी आर्ट विच यूजुअली हैव कैरेक्टर्स, प्लॉट, डायलॉग्स एंड एक्ट्स ऑन स्टेज। यानी इसके अंदर क्या होते हैं? नंबर वन, कैरेक्टर्स, प्लॉट, डायलॉग्स एंड एक्ट्स दैट आर परफॉर्म्ड ऑन स्टेज। डिफरेंस क्या है मॉडर्न ड्रामा और ट्रेडिशनल ड्रामा के दरमियान में? इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है दैट इज द थीम, कि इन दोनों के थीम्स में जो है वो डिफरेंस आता है। ट्रेडिशनल ड्रामा क्या थे? ट्रेडिशनल ड्रामा डेल्ट विद सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, फेट, हीरोइक डीड्स। जो आप ट्रेडिशनल ड्रामास की एग्जांपल्स में देखें, जैसे शेक्सपियर के ड्रामास हैं, तो आपको वहां पर फेट, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स नजर आते हैं या हीरोइक डीड्स नजर आती हैं। लेकिन हम मॉडर्न ड्रामा की तरफ आते हैं तो इट डील्स विद रियलिज्म एंड एब्सर्डिज्म। मॉडर्न ड्रामा प्ले राइट्स कौन से हैं? इनमें सबसे पहले हमारे पास नेम आता है हेनरिक इब्सन, जॉन बर्नार्ड शॉ, एडवर्ड एल्बी, ऑथर मिलर और बहुत सारे नाम आते हैं, जिनमें जो मशहूर नाम है वो ये हैं। लेकिन इन सब में अमंग देम हेनरिक इब्सन कंसीडर्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा, यानी इसको फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि मॉडर्न ड्रामा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो मॉडर्न ड्रामा की सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है हमारे पास, दैट इज द नेचुरलिज्म। यानी मॉडर्न ड्रामा के अंदर आपको नेचुरलिज्म मिलेगा, एब्सर्डिज्म होगा और रियलिज्म पे बेस करते हैं। इनकी जो सबसे बेहतरीन एग्जांपल्स हैं, जो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को माइंड में रखते हुए जो ड्रामास लिखे गए, उनमें नेचुरलिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम जो है ड्रामा वो दैट इज द डॉल्स हाउस। एब्सर्डिज्म में प्ले बॉय ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, इसी तरह रियलिज्म पे द जू स्टोरी। अब नेचुरलिज्म को हम देखते हैं कि नेचुरलिज्म है क्या बात। जो अ डॉल्स हाउस लिखा गया उसकी तरह से स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही नेचुरलिज्म ये एक टेक्निक है। वो क्या टेक्निक है? A manner or technique of treating subject matter that presents through volume of detail a deterministic view of human life and actions. Modern playwrights like Ibsen show naturalism in their playwriting, as Henrik Ibsen showed in his A Doll's House that women are always dominated by men and society as well। यानी हम देखते हैं कि आपको मॉडर्निज्म में जो नेचुरलिज्म है उसमें सबसे पहले मॉडर्न ड्रामास के अंदर जो डॉल्स हाउस है, इसके अंदर इब्सन ने क्या शो किया कि वुमेन जो हैं वो ऑलवेज डोमिनेट होती हैं मेन के थ्रू या सोसाइटी के थ्रू। कैसे? यानी ही शोड दैट नो was ordered to listen and dominated by her father in her childhood। यानी उसने जो नोरा के बारे में बताया है कि वो अपनी चाइल्डहुड में अपने फादर से या सोसाइटी से जो है वो डोमिनेट होती थी, जब तक कि उनके फादर का यानी उसके फादर का उसे ऑर्डर नहीं होता था तो वो कुछ भी नहीं कर पाती थी। कैसे? वो कहते हैं आफ्टर हर मैरिज। आजकल भी हमारी सोसाइटी में मॉडर्निज्म में यही कुछ ही पाया जाता है ना, कि औरत के कोई हक नहीं है। तो इसलिए मॉडर्न ड्रामास में सबसे पहले हमारे पास जो सोशल इवल्स थे, जैसे हमारे पास वुमेन राइट्स की बात की गई, इसी तरह आप जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की गई, इसी तरह इफेक्ट्स ऑफ वॉर की बात की गई। तो हम देखते हैं कि शादी से पहले माँ बाप का हुक्म चलता है और लड़कियों पे, उसके बाद वो भी डोमिनेट हो जाती है, डोमिनेटेड बाय देयर husbands। तो आगे हम देखते हैं आफ्टर हर मैरिज she is also dominated by her husband as well। उसके बाद
हस्बैंड के जो है वो ऑर्डर्स चल पड़ते हैं। सो शी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट हर हस्बैंड्स परमिशन, वो अपने हस्बैंड की परमिशन के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती थी। शी हैज नो विल, या आप कह सकते हैं कि उसकी कोई मर्जी नहीं है, उसकी कोई राइट्स नहीं है, सो दैट शी कैन डू समथिंग बाय हरसेल्फ, कि वो अपनी मर्जी से कुछ कर सके। ये जो एलिमेंट्स थे ये मॉडर्न ड्रामा के अंदर जो है वो प्रेजेंट किए गए, और दैट इज द टेक्निक ऑफ नेचुरलिज्म। ये दैट इज द टेक्निक, एक नेचुरलिज्म जो है एक टेक्निक है, जिसकी सबसे आपको उम्दा मिसाल जो है डॉल्स हाउस में मिलती है। डॉल्स हाउस का मतलब आप खुद ही अब आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यानी एक गुड़िया का घर, जैसे आप अपनी मर्जी से, वो गुड़िया तो कुछ नहीं कर सकती ना। डॉल्स हाउस का मतलब क्या आप ले सकते हैं कि एक गुड़िया अपनी मर्जी से कोई इधर उधर मूवमेंट कर सकती है? नो, क्योंकि दैट इज स्टैचू। आप जिसे उठा के इस साइड पे रख दें, इस साइड पे रख दें। तो ये जो सबसे जो बेहतरीन यानी एक कारनामा है इब्सन का, वो उसने टेक्निक यूज की है नेचुरलिज्म की, और उसके थ्रू हमें जो है वो उसने बताया है। Even when she did something for her husband's sake, she was mocked as the guilty. यानी वो अपने हस्बैंड के लिए अपनी मर्जी से अगर कुछ करना चाहती थी तो तब भी उसे इल्जाम दिया जाता था। ये हमारे माशरे में आज भी है, ये मॉडर्न सोसाइटी का एक एलिमेंट है जो मॉडर्न ड्रामे के अंदर जो है वो पेश किया गया। सो हेनरिक इब्सन्स A Doll's House is clearly a reflection of naturalistic picture of society, how women are dominated by men as well as the system of society. अब हम आगे चलते हैं। The second characteristics of modern drama, absurdism. Absurdism is a philosophical and literary doctrine that human beings live in essential isolation in a meaningless and irrational world. One of the prominent modern playwrights is J.M. Singh. In his play, Playboy of the Western World, he showed how people accept absurd things or happenings in their life. Christy Mao, central character of this play, who took attempt to kill his father, and when he came to Mayo, the people of Mayo were astonished to hear. अब यानी एब्सर्डिटी क्या होती है कि माशरे के अंदर वो चीजें जिनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता और उनको एक्सेप्ट किया जाए, कि लोग किस तरह उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हालांकि उस चीज को अगर नेचुरल वे में देखा जाए तो वो एक्सेप्टेंस के काबिल नहीं होती। यही उसने अपने जो है प्ले के अंदर, प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जो है वो प्रेजेंट किया है, कि वो जो हीरो है, जो सेंट्रल कैरेक्टर है, वो अपने फादर को कत्ल करता है और माशरा उसे एक्सेप्ट कर लेता है। हम देखते हैं कैसे कि here I killed my father and they became fan of him, कि माशरे में जो वो लोग थे, जब वो मेयो पहुंचा तो वहां के लोगों ने उसके जो है वो फ्रेंड बन गए, और उसकी ब्रेवरी के, and his bravery. Some of girls and ladies were so excited to see this hero. अब देखें उन्होंने इसे हीरो बना दिया। कुछ लड़कियां और कुछ उस इलाके की जो लेडीज थी वो उसको देखने के लिए बेताब थी। So excited to see this hero who killed his father, यानी जिसने अपने बाप को कत्ल किया था। हमारी सोसाइटी के अंदर देखिए इसे एक्सेप्ट किया जाता है? कोई नहीं किया जाता, कि क्रिमिनल को कहीं भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता, लेकिन एब्सर्डिटी में वो दिखा रहा है कि वहां पर एक्सेप्ट किया गया। A lady called Window Queen who started to seduce that so-called hero, उसने उसे seduce करना शुरू कर दिया, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। This is a play of total absurdity. This isn't happen in our normal life. ये हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, ना ही ऐसे क्रिमिनल को एक्सेप्ट किया जाता है। Usually people never accept a criminal as their hero, but it is happen in J.M. Singh's play Playboy of the Western World, लेकिन उसके इस प्ले के अंदर वहां पर एक्सेप्ट किया गया। अब हम आते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, दैट इज द रियलिज्म, द मोमेंट और स्टाइल ऑफ रिप्रेजेंटिंग फेमिलियर थिंग्स एज दे एक्चुअली आर। उन चीजों को, मोमेंट्स को
या स्टाइल को रिप्रेजेंट करना जैसे वो एक्चुअली होते हैं उस अंदाज में पे करना, उनको प्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड रियलिज्म. Another modern playwright, Edward Albee, whose one of the renowned work is the Zoo Story. In this play, he showed how people confine themselves for the sake of civilization. As example, in the play, the central character Jerry walked on the park where a civilized man, Peter, was reading newspaper. Jerry started to talk with Peter without any introduction. Sometimes he asked the personal life because Jerry wanted to burst out Peter's real attitude, which was covered by the sheet of civilization. यानी पीटर के साथ उसकी कोई इंटरेक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी जेरी बार बार उससे उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा था. लेकिन पीटर अपने आप को उस सिविलाइजेशन की शीट के अंदर कवर किए हुए था और वो उसके साथ ज्यादा बात नहीं कर रहा था, यानी उससे वो बात ही नहीं कर रहा था. Jerry was tired of being confined himself into the cage of so-called civilization. जेरी ने अपने आप को देखा कि वो एक so called civilization के अंदर है, तो उसने क्या किया? He did not want to talk little because he felt lonesome. वो अकेला अपने आप को महसूस कर रहा था, वो इसलिए उससे ज्यादा बात करना चाह रहा था. As he was lonely, he tried to make a friend-like relation with the dog of his landlord. तो उसने क्या किया? अपने लैंडलॉर्ड के डॉग के साथ जो है वो एक फ्रेंडली रिलेशन बना लिया. जैसा कि आजकल हम देखते हैं, हम अपनी जिंदगी के अंदर लोग इतने मसरूफ हो जाते हैं, कुछ सिविलाइज्ड हो जाते हैं, यानी आप अननोन बंदे के साथ बात नहीं करते, फ्रेंडशिप नहीं करते, तो उसके बदले में क्या होता है कि फिर आप अपने आप को तन्हा जो है वो फील करते हैं. एंड एट लास्ट ही किल्ड हिमसेल्फ. सो फ्रॉम दिस कंटेस्ट we can understand that Edward showed a realistic picture which is clear to us that civilization makes people introvert